वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग UPSSC PET 2025 के लिए हिंदी के अपठित गद्यांश को देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेट में यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी अपठित गद्यांश मिलता है तो ये काफ़ी आसान होता है। बस आपको क्या करना है, गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर देना है। तो इसको किस प्रकार से टैकल किया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, चलिए समझते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास में। दोस्तों UPSSC PET के एग्जाम में जितने दिन बचे हुए, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को पढ़ते हैं तो आराम से आप सिलेक्शन क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर पहला गद्यांश दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश क्या है? जीवन में मनुष्य पद प्रतिष्ठा चाहता है, परिश्रम पुरुषार्थ से वह उन्हें अर्जित भी कर लेता है। देखिए पद प्रतिष्ठा आदमी चाहता है, अगर आप परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ है आपके पास, तो आप उन्हें अर्जित भी कर पाएंगे। उनकी प्राप्ति पर आत्मगौरव उचित है किंतु मिथ्याभिमान नहीं। देखिए आपको पद प्रतिष्ठा मिले, आप आत्मगौरव कर रहे हैं तो ये उचित है, लेकिन मिथ्याभिमान, अगर झूठा अभिमान कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। वस्तुतः अभिमानी व्यक्ति स्वयं को आकाश सदृश ऊंचा मानता है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि आकाश पर परिदृश्य निरंतर परिवर्तित होता रहता है। देखिए जो अभिमानी व्यक्ति वो अपने आप को आसमान के जैसा ऊंचा समझता है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझता है कि आसमान का जो परिदृश्य है ये लगातार बदलता रहता है। वास्तव में अभिमान का अतिरेक व्यक्ति को निष्ठुर और अग्रहणशील बना देता है। देखिए जो अभिमान से भर जाएगा व्यक्ति, वो निष्ठुर हो जाएगा और वो अग्रहणशील, अब चीज़ों को सीखना बंद कर देगा। जैसे बरसात के मौसम में सूखे तालाब और पोखर जल से लबालब भर जाते हैं, नदियों की धारा भी जल ग्रहण कर वेगवती हो जाती है। इसके विपरीत ऊंचे टीले और मरुस्थलों पर अतिवृष्टि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर ये बताया गया, इसका उदाहरण दिया गया कि बरसात के दिनों में जो नदियाँ हैं वो पूरी तरीके से भर जाती, लेकिन जो ऊंचा टीला है इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा होना। वे ज्यों के त्यों शुष्क बने रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिनके अंतःकरण मिथ्याभिमान के ऊंचे टीले या मरुस्थल सरीखे हैं, उन्हें कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं होती। मिथ्याभिमान से उपजी अहंकारिता सहज स्वीकार्यता को घटा देती है। मिथ्याभिमान जब होगा तो जो स्वीकार्यता होगा इसे कम कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के कीर्ति का ह्रास होने लगता है। इस दृष्टि से अभिमान पतन का मूल है। अगर इस हिसाब से देखेंगे तो जो अभिमान है यही पतन की जड़ है। अभिमानी व्यक्ति दूसरों को अपने बराबर खड़ा देखना नहीं चाहता। उसकी प्रकृति वर्षा काल में सूख जाने वाले अकौआ या फिर जबासा सी होती है। वर्षा ऋतु में जब समूची प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेती है तब अकौआ सूख जाता है। वहीं लू चलने पर वह फूलता फलता है या फलता फूलता है। मिथ्याभिमानी भी दूसरों की उपलब्धियों पर मुरझा जाता है, जबकि दूसरों को कष्ट में उसे परपीड़क आनंद मिलने लगता है। जब आदमी कष्ट में होता है तो उसे आनंद मिलता है। मिथ्याभिमान आत्मघाती प्रवृत्ति है। हम विचार करें तो देखेंगे कि बुढ़ापा व्यक्ति का रूप छीन लेती है। निराशा से व्यक्ति धीरज, मतलब जो निराशा वो व्यक्ति से धीरज छीन लेती है। मृत्यु प्राणों का हरण कर लेती है। निंदा से धर्म का पतन होता है। क्रोध से लक्ष्मी नहीं ठहरती है। कुसंगत से सदाचार नहीं होता। परंतु अभिमान कुछ भी नहीं छोड़ता, इसलिए व्यक्ति को मिथ्याभिमान छोड़ देना चाहिए, अन्यथा मिथ्याभिमान व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता। तो देखिए इस पूरे गद्यांश में मिथ्याभिमान मतलब जो झूठा अभिमान है इस पर जिक्र किया गया। ये बीच बीच में मैंने अंडरलाइन इसको इसलिए कर दिया ताकि जब प्रश्न पढ़े तो आसानी से आंसर ढूंढा जा सके। अब प्रश्न दिया, इस अवतरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अभिमान से मानव का अपकर्ष होता है। अपकर्ष का मतलब हानि होना, नीचे गिरना, तो बिल्कुल सही है, अभिमान से आदमी की हानि होती है, तो पहला सही दिख रहा है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया मिथ्याभिमान से मनुष्य का चारित्रिक ह्रास होता है। देखिए यहाँ पर तो ऐसा नहीं कहा गया कि मिथ्याभिमान से चारित्रिक ह्रास होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चारित्रिक ह्रास का जिक्र नहीं किया गया, ये तो सब कुछ के बारे में बताया है।
अकौआ का पौधा बरसात में फलता है। देखिए अकौआ, इसका पौधा क्या था, बरसात में सूख जाता था और लू में फलता फूलता था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अभिमानी व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, अभिमानी व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है। देखिए यहाँ पे अभिमानी बोला जा रहा है ना, मिथ्याभिमानी ईर्ष्यालु होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, मिथ्याभिमान से हास होता है। तो मिथ्याभिमान से किसका हास होता है? देखिए कीर्ति, स्वीकार्यता, चरित्र और मन, ठीक है, इन सबका होता है, लेकिन जिक्र इसका नहीं किया गया। मित्रता, अपकीर्ति और पाप, ये तो गलत हो जाएगा। आगे दिया है सदाचार, धन और वैभव, इसका भी हास होगा। संतोष, स्थिरता और समास, इसका भी हास होगा। तो बात तो सही है, लेकिन इस प्रश्न में मतलब जो गद्यांश में दिया गया उस हिसाब से अगर देखेंगे तो सदाचार, धन और वैभव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, आत्मगौरव और आत्माभिमान में मूल अंतर किसका है? देखिए आत्मगौरव और आत्माभिमान, जो आत्मगौरव है अगर आप इसको देखेंगे तो ये सकारात्मक है, मतलब आप अपने आप पर गौरव कर रहे हैं। और आत्माभिमान, आत्माभिमान मतलब अभिमान, ये नकारात्मक है। तो अवधारणा का नहीं होगा, परिमाण का, परिणाम का ये भी नहीं होगा, सामाजिकता का ये भी नहीं। सकारात्मकता और नकारात्मक प्रवृत्ति का, तो ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 दिया, अभिमानी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं में शामिल है ईर्ष्या, बिल्कुल सही है। विनम्रता और सहिष्णुता का अभाव, आदमी विनम्र नहीं होगा, ये भी सही है। असंतोष, ये भी सही, इसमें शामिल होता है। तो उपयुक्त सभी है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का अर्थ है। अतिवृष्टि मैंने अभी बताया था जब गद्यांश हम लोग पढ़ रहे थे, अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत ज्यादा वर्षा होना। तो यहाँ पर देखिए अतिवृष्टि, अब देखेंगे तो यहाँ पर दिया अत्यधिक खर्च, अत्यधिक व्ययन, अत्यधिक वर्षण, अत्यधिक सौर तप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गद्यांश 4। आप कहेंगे एक के बाद 4 कैसे आ गया? ये भाई सैंपल टेस्ट है। अगर आप कंप्लीट टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक गद्यांश को और देखते हैं। यहाँ पर दिया है, जीवन में उल्लास का बड़ा महत्व है, यही उल्लास हमारी अंतः स्थिति है, इसे थोपा नहीं जा सकता और नहीं खरीदा जा सकता है। उल्लासपूर्ण जीवन जीने की कला हमें सुखी बनाती है। देखिए जीवन में किसका महत्व है? उल्लास का बड़ा ही महत्व है। ये हमारी अंतः स्थिति है। उल्लास को न तो थोपा जा सकता है और न ही इसे खरीदा जा सकता है। उल्लासपूर्ण जीवन जीने की कला हमें सुखी बनाती है। हमारे जीवन में अनेक झंझावत आते हैं और समय समय पर दुख विषाद हमें घेर लेते हैं। यदि मन में उल्लास हो तो इन परिस्थितियों से भी हमारा मन जीत सकता है। यही उल्लास हमें जीवन की कई नई राह दिखाता है। दुर्भाग्य से कई बार हम अपने निकटस्थ सगे संबंधियों को खो बैठते हैं, उसके बाद मन शोक में डूब जाता है, जीवन निरर्थक लगने लगता है। देखिए यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि उल्लास मतलब जो प्रसन्नता है, खुशी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अत्यधिक महत्व है जीवन में, ये हमारी अंतः स्थिति है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सगे संबंधी है, निकटस्थ है, मतलब जिनसे काफ़ी घनिष्ठता से हम जुड़े, वो हम उन्हें खो देते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मन क्या होता है, पूरी तरीके से शोक में डूब जाते हैं, जीवन निरर्थक लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है। संसार के समस्त वैभव धूल के समान लगने लगते हैं। मतलब संसार में जितनी चीज़ें, खुशियाँ, धन संपत्ति, वैभव, सब क्या है, सब धूल के समान लगते हैं, कहीं भी मन नहीं लगते। हमें स्मशान वैराग्य घेर लेता है। इस स्थिति में हमारी जीविसा मतलब जीने की इच्छा और उल्लास ही बाहर निकाल सकते हैं। देखिए इस स्थिति से अगर बाहर निकलना है तो जीविसा और उल्लास यही हमें बाहर निकाल सकते हैं। यह उल्लास जीवन जीने का अर्थ प्रदान करता है। इसके सहारे ही हम आगे पढ़ने एवं नित्य नूतन कुछ श्रेष्ठ करने की प्रेरणा लेते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी घर और परिवार की जिम्मेदारी को अनुभूत करने लगता है। परिस्थितियों को सामान्य करने की सामर्थ्य उल्लास में ही है। देखिए परिस्थितियां, जो विकट परिस्थिति है, इसे सामान्य कर दिया जाए, ये सामर्थ्य उल्लास में है। उल्लास की ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति जीवन की हर चुनौती से लड़ने की क्षमता रखता है। देखिए जिसके अंदर उल्लास की ऊर्जा है, जो उल्लास से भरा है, जीवन में कोई भी समस्या हो, हर समस्या से लड़ने में समर्थ है। इसमें प्रतिरोधी और अवरोधों को नष्ट करने की क्षमता स्वतः प्रकट हो जाती है। देखिए जो प्रतिरोध और अवरोध मतलब रुकावट उत्पन्न होते, उन्हें नष्ट करने की क्षमता इनमें हो जाती है। हमारे पूर्वज संसाधनों के नितांत अभावों के बीच भी उल्लासपूर्वक जीवन व्यतीत
करते थे या जीवन जीते थे। देखिए जो पूर्वज थे, अब संसाधन जैसे आज के समय में जो चीज़ें वो आज से पहले नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं भाई, आप लगभग 10 से 15 साल पहले जाइए, देखिए कि जो चीज़ें आज आपको दिखाई देती उस समय वैसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन उस समय का जीवन ज़्यादा खुशहाल था। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से पहाड़ों चट्टानों को काटकर सड़कें बनाई है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत को देखकर मानवीय श्रम से ही बड़े बड़े पोखर और कुएं बना दिए गए। भाई पहाड़ से उन्होंने क्या किया, सड़क बना दिया, कुएं बना दिए, पोखर बना दिए। यह सब उनके भीतर उल्लास और संकल्प की शक्ति से ही संभव हो पाया है। हमें अपने जीवन में उल्लास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। उल्लास में एक अलग सी मादकता होती है। यही मादकता हमें जीवन जीने की राह दिखाती है, हमें प्रसन्न रखती है। यही प्रसन्नता जीवन को आनंदित बनाए रखती है। प्रसन्न जीवन ही अर्थपूर्ण जीवन होता है। तो हम लोगों ने पूरा गद्यांश पढ़ लिया, हर जगह उल्लास की बात की गई थी। अब आपने गद्यांश पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको चीज़ें याद हो जाएंगी होंगी। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा। देखिए झंझावत और जी जीविका का अर्थ क्या है। देखिए जी जीविका का मतलब है जीवन जीने की इच्छा। तो देखिए जीवन जीने की प्रबल इच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये हो जाएगा। जीतने की इच्छा ये तो नहीं होगा। युद्ध जीतने की इच्छा ये भी नहीं होगा। जीवन जीने की प्रबल इच्छा, अब ए और ये जो डी है इसी में से कोई एक उत्तर होगा। झंझावत, झंझावत का मतलब होता है भारी आंधी आना, प्रचंड आंधी आना, बहुत तेज आंधी आना। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, प्रस्तुत अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा। देखिए हर जगह बात किसका किया जा रहा था, उल्लास का। और अंत में आप देखेंगे तो बताया गया कि उल्लास की ऊर्जा, जो उल्लास की ऊर्जा है यही जीवन जीने के लिए मतलब आपको प्रेरित करेगी। तो आप आराम से बता सकते हैं कि उल्लास की ऊर्जा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। देखिए उल्लास और अवसाद ये तो नकारात्मक है, उल्लास निर्माण को वो नहीं। उल्लास और जीत ऐसा नहीं, देखिए भाई हार भी होती लेकिन आदमी के अंदर उल्लास है तो आगे बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 18 यहाँ पर दिया, प्रस्तुत अवतरण में के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है, उल्लास का भाव परिस्थितियों को उतना गंभीर नहीं लगने देता जितना परिस्थितियां वास्तव में होती है। बिल्कुल सही है भाई, अगर उल्लास है तो परिस्थितियां उतनी गंभीर नहीं लगेंगी जितना सच में होंगी। कष्टों और पीड़ा को सहने और उससे उबरने के लिए जी जीविका का होना आवश्यक है। मतलब जीवन जीने की इच्छा है तभी आप बाहर निकल सकते हैं, ये भी सही है। उल्लास कहाँ से है, सांसारिक बंधनों को तोड़कर भोग विलास में लीन हो जाना। तो ऐसा तो जिक्र नहीं किया गया भाई कि मतलब उल्लास नहीं हो तो आप सांसारिक बंधनों को तोड़कर भोग विलास में लीन हो जाएंगे। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये गलत है। उल्लास एक अभ्यंतर भाव है, आंतरिक भाव है, अंतः भाव है, बिल्कुल सही है। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है, उल्लास से भरा व्यक्ति क्या कर सकते हैं। तो उल्लास से भरा व्यक्ति क्या कर सकते हैं, पुरानी पीड़ा से बाहर निकलकर नव सृजन के मार्ग पर चल सकते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने को तत्पर रहता है, ये भी सही है। अतीत के दुख और विषाद भरे जीवन को भुलाकर नव ऊर्जा की अनुभूति करता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं, मादकता। मादकता का विलोम क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए मादकता अगर देखेंगे तो मादकता मतलब नशे में डूबना, नशे में चूर होना, मतलब आदमी अपने चेतना में नहीं है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, नशीलापन ये तो नहीं होगा, सजीलापन ये भी नहीं होगा, बैराग भी नहीं होगा, चेतना। आदमी चेतना में है, मादकता का मतलब चेतना में नहीं है और इसका विपरीत हो जाएगा चेतना। अगला देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया, गद्यांश नंबर 8 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसे पढ़िएगा और इसके बाद देखिए ये पूरा गद्यांश है। प्रश्न यहाँ पर है 36, 37, 38, 39 और 40, इनके सही उत्तर क्या होंगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप यूपी SSSC PET की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट बैच मात्र 1500 रुपये का, इसमें जो 15 टॉपिक है इसका पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, ये बाईलैंग्वेज क्लास रहेगा। आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। आगे देखिए इसमें आपको ना कुल 25 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज रहेगा 100 प्रश्नों का और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगा जो कि 50 प्रश्नों का रहेगा। और इसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको डेली बेसिस पर मिलेंगे। अच्छा देखिए ये कंप्लीट है मात्र 1500 रुपये में। अगर आपको लगता है कि सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप क्या कीजिए, स्टडी मटेरियल के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ना तो टेस्ट रहेगा ना तो क्विज रहेगा, कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो 500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, 25 टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेड क्विजेस का ग्रुप ज्वाइन करना है तो 500 रुपये में आपको 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा। आप इनमें से किसी भी प्रकार के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो नंबर दिख रहा है आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।